राधे दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चौथ 2025 में हमें कब रखना चाहिए और इसके क्या नियम विधि है। नहाय खाए की क्या नियम विधि है, व्रत की क्या नियम विधि है, पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं, जिनको पुत्र नहीं है क्या वो व्रत कर सकते हैं क्या नहीं, इसी तरह की तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। नहाय खाए से लेकर पारण विधि तक की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पड़ कब रहा है। तो दोस्तों, तिल चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को रखा जाता है, जो कि पड़ रहा है 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। तो नहाय खाए का दिन जो रहेगा गुरुवार, तो गुरुवार को कहते हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन व्रत त्योहार में नहीं लिया जाता क्योंकि वार से बड़ा होता है त्योहार। तो अगर आपको मन नहीं मान रहा है तो आप बुधवार को भी बाल धोकर उस दिन भी नहाए खाए कर सकती हैं। लेकिन बाल धोने का मतलब ये होता है कि जब आप बाल धो ले तो उस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आप बाल धोने के बाद भी लहसुन प्याज का सेवन करती हैं तो फिर अपवित्र माना जाता है। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई भी की जाती है और अच्छे से बाल धोकर स्नान किया जाता है और दिन में शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत का नियम रखा जाता है। दोस्तों, तिल चौथ का व्रत संतान के दीर्घायु की कामना से किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, रात में चंद्र देवता का दर्शन करने के बाद उनका पूजन करने के बाद भोजन किया जाता है। लेकिन इस व्रत में क्या करते हैं, पूरे दिन निर्जला रखते हैं। रात में चंद्र देवता का दर्शन करने के बाद पूजन करने के बाद फलाहार किया जाता है, भोजन नहीं किया जाता। व्रत की क्या विधि है आइए जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके रोज की तरह ही पूजा पाठ करना होता है। रात में एक चौकी स्थापित करके चंद्र देवता और गणेश जी का पूजन करना होता है। इस व्रत में तिल का बहुत महत्व है। तो तिल के साथ गुड़ चढ़ाया जाता है, फल फूल सुपारी पान यही सब चीजें चढ़ाई जाती है। मतलब कि गणेश देवता और चंद्र देवता का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन में आप फल फूल यही सब चीजें चढ़ा सकते हैं। कहीं कहीं पर बैगन चढ़ाते हैं, मूली चढ़ाते हैं और जो गन्ना होता है उसको भी चढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह से आपके यहाँ परंपरा हो उसके अनुसार ही आप चढ़ाइएगा। विधिवत पूजन करने के बाद कथा पढ़ते हैं, फिर वहीं से चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर सकती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का अधिक मास नहीं लग रहा है। जिन स्त्रियों को पुत्र हैं वो जब चाहें यह व्रत शुरू कर सकती हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ होने के बाद आप फल खाकर, फल में आप कोई भी कंदमूल या सेब हो गया, अमरूद हो गया, जो भी आप चीज खाना चाहें खा के व्रत को पूर्ण करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन, जो सेंधा नमक होता है उसका सेवन नहीं किया जाता है, ना ही दूध का सेवन किया जाता है। क्योंकि कहते हैं दूध और पुत्र एक समान होते हैं। तो जैसा कि यह व्रत पुत्र के लिए होता है तो इसलिए दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चाय वगैरह आप पी सकती हैं। तो इस तरह से व्रत पूरा किया जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य निकाल देना चाहिए। दान दक्षिणा निकालने के बाद ही सूर्य उदय के बाद पारण करना चाहिए। पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन या कुछ भी चीजें खाकर पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, तिल चौथ से जुड़ी हुई ये जानकारी है। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।